बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने साथियों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक बेटा, आप लोगों ने पिछली जमातों में कई कहानियाँ सुनी और पढ़ी होंगी। कहानी सुनना और पढ़ना सभी को पसंद होता है ना, है ना? आप लोगों को पसंद। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक कहानी बहुत ही प्यारी सी, जिसका नाम है लच्छू खरगोश। कहानी का नाम है लच्छू खरगोश। कहानी में मज़े मज़े के किरदार होते हैं, ठीक है? और कहानी जो होती है वो इन किरदारों के गिर्द घूमती रहती है और ये किरदार कोई ना कोई काम करते रहते हैं। ये देखिए अब इस कहानी के किरदार। कहानी है लच्छू खरगोश, कहानी के किरदार। अब इस कहानी के किरदार कौन कौन से हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। और ये किरदार कोई ना कोई काम कहानी में करते रहते हैं और कहानी इनके गिर्द घूमती रहती है। तो सबसे पहले कहानी का एक किरदार है मामा खरगोश, ठीक है? ये देखिए आप यहाँ पर, ये मामा खरगोश है। उसके बाद मामा खरगोश के 4 बच्चे हैं। एक जिनको मामा खरगोश प्यार से कहती हैं अच्छू, दूसरे बच्चे का नाम है बच्चू, तीसरे बच्चे का नाम है सच्चू और चौथे बच्चे का नाम है लच्छू। ठीक है? ये हैं मामा खरगोश और उसके 4 बच्चे, ये कहानी के किरदार हैं। उसके बाद कहानी का एक और किरदार है माजू केसान। एक केसान है, उसका नाम है माजू, ये तो इसलिए हम कहते हैं माजू केसान। इसमें एक किरदार है फूफी खरगोश, एक खरगोश फूफी खरगोश, और उसके बाद एक किरदार है चिड़िया। ये कहानी के किरदार हैं जिनके गिर्द जो है वो कहानी घूमती रहेगी। कहानी का सबसे पहले कहानी का एक आगाज़ होता है, आगाज़ होता है जिसमें हम उसकी कहानी का उन्वान होता है और उसमें उसका शुरू किया जाता है, उसको कैसे शुरू किया जाता है। एक उसका दरमियान होता है, जो वाक़यात कहानी में आ रहे होते हैं उसके दरमियान में सारे आते हैं, और आखिर में उसका इख्तिताम होता है कि कहानी से हमने क्या सबक सीखा और कहानी का नतीजा क्या निकला। एक और चीज़ भी होती है कहानी में, माहौल। जी हाँ, माहौल। हर कहानी का एक माहौल होता है। यानी ये वो माहौल से क्या मुराद है कि यानी ये कि वो कहानी कहाँ कहाँ पेश आई, जंगल में, घर में, बाज़ार में, समंदर में, चिड़ियाघर में या कहीं और, ठीक है? तो आज की जो ये कहानी है ये एक जंगल की कहानी है, तो ये आपके लिए जंगल का माहौल पेश किया गया है। आप जो है, आपको पता है ये जो किरदार हैं मामा खरगोश और उसके 4 बच्चे, वो कहाँ पर रहते हैं? वो एक बिल में रहते हैं, जो एक जंगल में बड़े घने दरख्त के नीचे, ये दरख्त है, इसके नीचे मामा खरगोश और उसके 4 बच्चे घने दरख्त के नीचे एक बिल में रहते हैं। इसका एक बड़ा सा भट्ट, ये भट्ट है या बिल, भट्ट या बिल है, जिसमें मामा खरगोश अपने 4 बच्चों के साथ रहती है। आप कहानी शुरू करने से पहले कहानी में जो नए अल्फाज आएंगे हम वो उनके मायने सीख लेते हैं, उसके बाद हम कहानी को स्टार्ट करेंगे। घना, फैला हुआ, यानी कि आप जब जंगल होता है तो जंगल में बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं, घने दरख्त होते हैं, और वो सब क्या होते हैं? फैले हुए होते हैं। तो ये इसलिए घना का मतलब फैला हुआ। फूफी, अब्बा की बहन, फुर्ती से, तेज़ी से, भट्ट, सुराख, बिल, ये मैंने आपको बताया कि मामा खरगोश और उसके 4 बच्चे एक घने दरख्तों के नीचे एक बिल या भट्ट में रहते थे। और फिर उसके बाद है डरपोक, बुज़दिल, डरना, मायूस होना, नाउम्मीद होना, जी ललचाना,
किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दिल करना। शराबू, पसीने में भीगा हुआ। जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो इंसान बहुत ज़्यादा पसीने में भीग जाता है। तो ये हैं वो नए अल्फाज जो आपकी कहानी में आएंगे और हम इनके मायने हमें मालूम हों। अब कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल, देखें ये जंगल है, इसमें कितने परिंदे। ज़ाहिरी बात है कि जंगल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा परिंदे होते हैं, जानवर होते हैं, सांप वगैरह होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, दरख्त होते हैं। तो ये जंगल में मामा खरगोश अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी और माँ के 4 बच्चे जो थे वो उनको प्यार से क्या कहती थी? अच्छू, बच्चू, सच्चू और लच्छू। ये इनके 4 बच्चे थे। वो रोज़ाना बाज़ार से बच्चों के लिए गाजरें और ताज़ा फल लाया करती। ये देखें, आपको पता है खरगोश और उसके बच्चों को क्या चीज़ पसंद होती है? गाजर। गाजर खरगोश बहुत शौक़ से खाता है, बहुत शौक़ से पसंद करता है। और मूलियाँ भी वो खाता है। गाजर और मूलियाँ उसको बहुत पसंद होती हैं। तो उनकी मामा हर रोज़ बाज़ार से गाजरें और ताज़ा फल लाया करती और उन्हें बताया था कि अगर कभी भूख लगे तो घर के आसपास उगी हुई घास और पौधे खा लिया करें। और उनको मामा खरगोश ने ये भी बताया कि अगर कभी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगे तो आपके घर के आसपास जो घास उगी हुई है, ये घर के आसपास जो घास उगी हुई है और जो पौधे उगे हुए हैं तो आप उनको खा सकते हैं अगर आपको भूख लगे तो। ठीक है बच्चे, ये है। उनके जंगल के साथ करीब ही किसानों के खेत थे। बहुत बड़े बड़े जंगल के करीब किसानों के खेत थे और खेत में ज़ाहिरी बात है कि बहुत सारी सब्जियां, फल, ये चीज़ें लगी हुई होती हैं। तो उनको मामा खरगोश ने बताया कि अगर कभी मैं घर में ना हूँ तो आपने क्या करना है? आपने आसपास ये घास और पौधे खा लेने हैं, लेकिन किसान के खेतों की तरफ हरगिज़ नहीं जाना, ख़ास तौर से माजू किसान के। ये देखें, अब ये है माजू किसान, एक कहानी का किरदार है माजू किसान। उसका एक बहुत बड़ा खेत है गाजरों का और सब्जियों का। तो मामा ने मना किया कि आपने उसके खेत की तरफ नहीं जाना। क्यों? इसलिए कि जब कभी खरगोश उसके खेत में घुस जाते हैं तो वो खरगोशों का सख्त दुश्मन है, वो खरगोशों का सख्त दुश्मन है। ठीक है, यानी वो फिर खरगोश को छोड़ता नहीं है। एक दिन मामा खरगोश बाज़ार जाने के लिए तैयार हुई। उसने टोकरी ली और छतरी हिलाते हुए बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी फूफी के घर जा रही हूँ। ये फूफी एक कहानी का किरदार है, फूफी खरगोश ने कहा, देखो बच्चों, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी फूफो के घर जा रही हूँ, तो आपने वहाँ पर थोड़ी देर रुकूंगी। आप सब घर के आसपास ही रहना, दूर दूर ना जाना। अगर कोई ख़तरा महसूस हो तो फ़ौरन अपनी बिल में घुस जाना। ये मामा खरगोश ने अपने बच्चों को कहा कि जब मैं अगर थोड़ी देर फूफी खरगोश के घर रह जाऊं, रुक जाऊं, तो आपने इधर उधर नहीं जाना। आपने अगर कोई ख़तरा महसूस करें आप किसी जानवर से या किसी से भी, तो आप जल्दी से अपनी बिल में घुस जाएं। वापसी पर मैं आपके लिए मीठी मीठी गाजरें लाऊंगी। क्यों? कि उनको गाजरें बहुत पसंद हैं। देखिए, मामा खरगोश ने कहा, वापसी पर मैं आपके लिए बहुत मीठी मीठी गाजरें लाऊंगी। बच्चे बहुत खुश हो गए और उन्होंने अपनी मामा को अल्लाह हाफिज़ कहा और बाहर खेलने चले गए। आप भी खेलते हैं ना बच्चे, आप भी बाहर जाते हैं, खेलते हैं, तो ये बच्चे भी खेलने बाहर चले गए। लच्छू माँ से वादा तो कर लेता, लच्छू खरगोश, ये जिसमें ये लच्छू खरगोश अपनी मामा से वादा तो कर लेता कि वो ना तो घर से बाहर दूर जाएगा और ना ही माजू के खेत में उगी हुई सब्जियां खाएगा। लेकिन क्या होता, वो थोड़ी वादा तो कर लेता, लेकिन जब वो एक टीले पर चढ़ के माजू के खेत में उगी हुई सब्जियों को देखता तो उसका जी बड़ा ललचाता, बहुत उसका जी ललचाता।
नहीं उसका तो गाजरें खाने के लिए बहुत ज़्यादा जी करता और वह चाहता कि खेत में जाकर खूब गाजरें खाए और मज़े उड़ाए। वो अपने दूसरे बहन भाइयों को भी चलने के लिए कहता तो वो तैयार ना होते। सब बच्चे मामा खरगोश की बात मानते थे, लेकिन लच्छू थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था। वो दूसरे बहन भाइयों को भी कहता कि आओ चलें, तैयार होते हैं और खेत में जाते हैं और गाजरें खाते हैं। तो वो और बहन भाई जो थे वो तैयार ना होते। लच्छू कहता, वाह तुम सब बहुत डरपोक हो, आप सब बहुत डरपोक हो, इतनी जल्दी डरते हो, डरपोक डर जाना, बुज़दिल, आप बहुत ज़्यादा डरपोक हो। देखो मैं चला जाऊंगा खेत में और माजू को पता भी नहीं चलेगा, माजू किसान को पता भी नहीं चलेगा कि खेत में मैं मीठी गाजरें खा रहा हूँ। लच्छू चुपके चुपके माजू खेत की तरफ चला गया। उसने किसी को भी नहीं बताया। वो चुपके चुपके माजू खेत की तरफ चला गया और लकड़ी के दरवाजे से नीचे घुस गया। यहाँ पर उसका लकड़ी का दरवाज़ा बना हुआ था, यहाँ पर से लकड़ी के दरवाजे में से घुस गया। उसे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि खेत में तो कोई भी नहीं है। बस बच्चों फिर क्या था, उसने पहले फलियाँ खाई, फिर गोभी खाई, फिर मूलियाँ खाई और आखिर में उसे मीठी मीठी गाजरें भी नज़र आ गईं। उसने क्या खाया, फलियाँ खाई, उसने गोभी खाई, मूलियाँ खाई और आखिर में उसे गाजरें भी नज़र आ गईं। वाह! वो आगे बढ़ गया और खूब गाजरें खाने लगा। गाजरें इतनी मीठी और मज़ेदार थीं कि उसे अपने आसपास का होश ही ना रहा कि कितना वक्त गुज़र गया है और मैं खेत में हूँ। यकायक थोड़ी देर के बाद अचानक उसकी नज़र एक बड़े से जूते पर पड़ी। अब जो उसने ऊपर देखा तो माजू के सान अपना बेलचा उठाए उस पर वार करने के लिए तैयार खड़ा था। ओ, लच्छू की तो जान ही निकल गई। वो लरसता हुआ भागा, खूब तेज भागा। घबराहट में उसके जूते पैरों से निकल गए। इतना वो डर गया लच्छू के सान से कि अभी ये बेलचे से मुझे मार देगा, तो वो इतनी घबराहट में भागा कि जूते पाँव से निकल गए और उसे वापसी का रास्ता भी बच्चों याद न रहा कि मैंने कहाँ से वापस जाना है, मैं कहाँ से आया था। आगे फलियों की बेलें चढ़ने वाला जाल लगा हुआ था। लच्छू का कोट फटफट फटफट कर रहा था। बदकिस्मती से कोट का बटन भी जाल में फंस गया। वाह! ये एक और मुश्किल उसके ऊपर आ पड़ी। एक तो पाँव से जूते निकल गए और दूसरा जो था वो उसका कोट का बटन भी जाल में फंस गया। उसने बड़े झटके दिए लेकिन वो अपने आप को आज़ाद ना करा सका। माजू किसान एक टोकरी लिए उसके नज़दीक आता चला जा रहा था। वो कह रहा था आज मैंने इसको ज़रूर पकड़ना है और इसकी ख़बर लेनी है। वो उसे टोकरी से ढक कर पकड़ना चाह रहा था। लच्छू बेचारा ज़िंदगी से मायूस हो गया। उसने कहा बस अब तो किसान ने मुझे पकड़ा और बस मैं गया। और वो खौफ से रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इत्तफाक से फलियों की बेल पर बैठी कुछ चिड़ियों ने लच्छू की सिसकियाँ सुन ली। जब लच्छू रोने लगा तो कुछ चिड़ियाँ दरख्त के ऊपर बैठी हुई थी, फलियों की बेल पर बैठी हुई थी। उन्होंने जो था वो लच्छू की सिसकियाँ सुन ली। उन्हें फ़ौरन सारी बात बच्चों समझ में आ गई कि मामला क्या है और लच्छू क्यों भागा जा रहा है और इसके पीछे कौन लगा हुआ है और लच्छू ने क्या गलत काम किया है। सब उसको पता चल गया, सारी बात उनकी समझ में आ गई। उन्होंने चीख कर कहा अपना कोट उतार कर फेंक दो। वो चिड़ियाँ जो थी वो लच्छू की मदद करना चाहती थी, तो वो तो घबराहट में भागा चला जा रहा था ना, तो उसको तो पता ही नहीं था कि मैंने क्या करना है। जब इंसान घबरा जाता है तो फिर उसके होश आवाश नहीं रहते, उसको समझ ही नहीं आती कि उसने क्या काम करना है। तो चिड़ियों ने चीख कर कहा कोट उतार कर फेंक दो और वह दाएं तरफ भागो।
और अपने दाएं तरफ जल्दी से भागो, जल्दी करो जल्दी करो। लच्छू को कुछ हौसला हुआ, उसने कहा देखो कोई तो मेरी मदद कर रहा है। उसने तेज़ी से खींचकर अपना कोट उतार कर फेंक दिया और दाएं तरफ को भाग गया, जैसे चिड़ियों ने बोला था। उसने अपने पीछे ढप से माजू की टोकरी पर अपने कोट के गिरने की आवाज़ सुनी। वो तो भागा चला जा रहा था, उसको तो कोई पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसके पीछे माजू के सान जो था ना, वो टोकरी लिए हुए भागा भागा चला आ रहा था। जब उसने कोट को फेंका तो वो कोट जो था वो माजू के सान की टोकरी पर गिर पड़ा। उसको आवाज़ आई, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा कि अगर उसने कहा कि अगर मैंने इतना भी उसके पास टाइम नहीं था, वक्त नहीं था कि अगर मैंने मुड़कर देखा तो क्या होगा, मैं भी टोकरी में बंद हो जाऊंगा। मुड़कर पीछे देखा ही नहीं और भागता चला गया। आखिर उसे खेत से बाहर निकलने वाला एक दरवाज़ा नज़र आ गया। वो फुर्ती से बाहर निकल गया, तेज़ी से बाहर निकल गया। लच्छू हाँफता कांपता पसीने में शराबूर घर पहुँचा। पसीने में भीगा हुआ, हाँफता कांपता पसीने में भीगा हुआ घर पहुँचा। बहन भाई खेल रहे थे, उन्होंने उसे आते नहीं देखा। मामा खरगोश भी अभी वापस नहीं आई थी। लच्छू चुपके से जाके बिस्तर पर लेट गया। उसका जोड़ सारा जिस्म दर्द कर रहा था और बदन कांप रहा था, और उसको समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं घर वालों को कैसे बताऊं कि मैंने क्या किया है। वो जाकर बिस्तर पर लेट गया। इतने में मामा खरगोश भी आ गई। उसने लच्छू को लेटे देखा तो बड़ी परेशान हुई। माथे पे हाथ रखा तो पता चला कि इसे तो बहुत तेज़ बुखार है। ओ माय अल्लाह। लच्छू कई दिन तक बीमार रहा। उसका बुखार ही नहीं उतर रहा था। डर और खौफ से और भागने से और घबराहट से और पसीने से उसको कई दिन तक बुखार रहा। फिर उसको मामा खरगोश डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कड़वी दवाइयाँ और सब्जियों की यखनी लिख कर दी। पता है बच्चों, फिर उसे बहुत सारे दिन कड़वी दवाइयों और सब्जियों की यखनी पर गुजारा करना पड़ा, क्योंकि बीमार हो गया था ना। वो बाहर जाकर खेलने को भी तरसता रहा कि ओहो मैं कब ठीक होऊंगा कि मैं जाकर अपने बहन भाइयों के साथ खेलूँगा। जबकि उसके बहन भाई रोज़ाना ताज़ा सब्जियां खाते और बाहर जाकर घूमते फिरते खेलते, लेकिन लच्छू बेचारा बिस्तर पर पड़ा रहा, कड़वी दवाइयाँ पीता रहा और सब्जियों की यखनी पीता रहा। अब लच्छू ने अच्छी तरह समझ लिया था। अब लच्छू को अपने किए की सज़ा मिल गई थी कि उसने एक गलत काम किया था। उसने ये गलत काम किया था कि वो अपनी मामा को बग़ैर बताए, मामा ने उसको बताया भी था कि आपने नहीं जाना, लेकिन वो मामा से पूछे बग़ैर बाहर माजू किसान के खेत में चला गया। उसने बड़ों का कहना ना माना, बग़ैर इजाज़त वो बग़ैर इजाज़त वो किसी के खेत में घुस गया और उसने उनकी गाजरें और सब्जियां खाईं। तो आपको पता है अब क्या हुआ। अब सब बहन भाइयों ने लच्छू का ख्याल रखना शुरू कर दिया कि ये ठीक हो जाए, और लेकिन लच्छू बहुत ही ज़्यादा परेशान था और उसने समझ लिया था कि बड़ों की बात ना मानने से किस कदर नुकसान हो सकता है। ठीक है ना बच्चों, ये थी कहानी। और ये कहानी का मतलब ये है कि आप दूसरों को, हमें एक दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। ये इसका अख्ताम है। बड़ों का कहना मानना चाहिए, बग़ैर इजाज़त किसी के जगह में नहीं जाना चाहिए, या किसी को बग़ैर इजाज़त किसी की चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये था हमारी आज की कहानी लच्छू खरगोश। ये तस्वीरें आप देखिए, ये लच्छू, ये मामा खरगोश हैं और उनके 4 बच्चे। फिर आप देखिए, ये मामा खरगोश जो है वो फूफी के घर जा रही हैं, और ये बच्चे,
ये बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। लेकिन लच्छू ने फिर क्या सोचा कि मैं चला जाऊं माजू किसान के खेत में। इस तस्वीर में आप देखिए, ये इस तस्वीर में आप देखिए उसके और बहन भाई अपनी मामा की बात का ख्याल रखते हुए, अपनी मामा की बात मानते हुए वहीं पर ही घर के करीब, अपनी बिल के करीब खेल रहे हैं, जबकि लच्छू खरगोश जो है वो माजू किसान के खेत में बग़ैर इजाज़त चुपके से घुस गया है ताकि वो गाजरें खा सके, ताकि वो मीठी मीठी मज़ेदार गाजरें खा सके और मूलियाँ खा सके, और जो भी उसकी सब्ज़ी लगी हुई है, जो उसके चीज़ें लगी हुई हैं, वो उनको खा सके और मज़े उड़ा सके। अब इधर देखिए आखिरी तस्वीर में, ये देखें, ये माजू किसान जो है वो जब अपने खेत के अंदर आया तो उसने देखा कि लच्छू जो है वो उसकी गाजरें, मूलियाँ, फलियाँ और दूसरी सब्जियों को खा रहा है। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने अपना बेलचा उठाया और एक टोकरी उठाई और वो लच्छू खरगोश के पीछे भागना शुरू कर दिया ताकि वो इसको टोकरी में बंद करके ले जाए। नज़र आ रही है ना बच्चे, आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं ना? देखें अब क्या है, इसी तस्वीर में चिड़ियाँ जो है उन्होंने जब लच्छू खरगोश की सिसकियाँ और रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने फिर उसकी मदद करने का सोचा और उसे कहा कि आप भागो और आपका कोट जो फंस गया है फलियों की बेल में, उसको उतार कर फेंक दो ताकि आपको माजू किसान ना पकड़ सके। तस्वीर में देख रहे हैं, आपको नज़र आ रही हैं सब? बहुत प्यारी कहानी आपकी। तो इस कहानी से हमने ये सबक सीखा कि हमें बड़ों की बात मानना चाहिए, हमेशा बड़ों की बात मानना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बग़ैर इजाज़त किसी जगह नहीं जाना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। लच्छू खरगोश। अब हम पढ़ाई की तरफ आते हैं। कहानी लच्छू खरगोश। एक जंगल में बड़े घने दरख्त के नीचे खरगोशों का एक ख़ानदान रहता था। उनका एक बड़ा सा भट्ट था जिसमें मामा खरगोश अपने 4 बच्चों के साथ आराम से रहती थी। माँ उन्हें प्यार से अच्छू, बच्चू, सच्चू और लच्छू कहकर पुकारती थी। वो बच्चों के लिए रोज़ बाज़ार से गाजरें और ताज़ा फल लाया करती। उसने उन्हें बताया था कि अगर कभी भूख लगे तो घर के आसपास उगी हुई घास और पौधे खा लिया करें, लेकिन किसानों के खेतों की तरफ हरगिज़ ना जाएं, ख़ास तौर से माजू किसान के खेत में। क्यों? कि वो खरगोशों का सख्त दुश्मन है। एक दिन मामा खरगोश बाज़ार जाने के लिए तैयार हुई। उसने टोकरी ली और छतरी हिलाते हुए बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी फूफो के घर रुकूंगी। तुम सब घर के आसपास ही रहना। कोई ख़तरा महसूस हो तो फ़ौरन अपने बिल में घुस जाना। मैं वापसी में तुम्हारे लिए सुर्ख सुर्ख मीठी गाजरें लाऊंगी। बच्चे खुश हो गए। उन्होंने माँ को अल्लाह हाफिज़ कहा और बाहर खेलते चले गए। लच्छू माँ से वादा तो कर लेता, लेकिन जब वो एक टीले पर चढ़कर माजू के खेत में उगी हुई सब्जियां देखता तो उसका जी बड़ा ललचाता और वह चाहता कि मैं खेत में जाकर खूब गाजरें खाए। वो अपने दूसरे बहन भाइयों से भी चलने को कहता तो तैयार ना होते। लच्छू कहता, तुम सब बहुत डरपोक हो। देखो, मैं जाऊंगा और माजू को पता भी नहीं चलेगा कि मैं खेत में बैठा गाजरें खा रहा हूँ।
लच्छू चुपके चुपके माजू के खेत की तरफ गया और लकड़ी के दरवाजे के नीचे से अंदर घुस गया। उसे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि वहाँ तो कोई भी नहीं था। बस फिर क्या था, पहले उसने फलियाँ खाईं, फिर गोभी और मूलियाँ, और आखिर में उसे गाजरें भी नज़र आ गईं। वो आगे बढ़कर गाजरें खाने लगा। गाजरें इतनी मीठी और मज़ेदार थीं कि उसे आसपास का होश ही ना रहा। यकायक उसकी नज़र एक बहुत बड़े से जूते पर पड़ी। अब जो उसने ऊपर देखा तो माजू अपना बेलचा उठाए उस पर वार करने के लिए तैयार खड़ा था। लच्छू की तो जान ही निकल गई। वो लरसता हुआ भागा। घबराहट में उसके जूते पैरों से निकल गए और उसे वापसी का रास्ता भी याद ना रहा। आगे फलियों की बेलें चढ़ने वाला जाल लगा हुआ था। लच्छू का कोट फटफड़ा रहा था। बदकिस्मती से कोट का बटन जाल में फंस गया। उसने बड़े झटके दिए लेकिन अपने आप को आज़ाद ना करा सका। माजू एक टोकरी लिए उसके नज़दीक आता जा रहा था और उसे टोकरी से ढककर पकड़ना चाहता था। लच्छू अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया और वो खौफ से रोने लगा। इत्तेफाक से फलियों की बेल पर बैठी कुछ चिड़ियों ने लच्छू की सिसकियाँ सुन लीं, रोने की आवाज़ सुन ली। वो फ़ौरन सारी बात समझ गईं। उन्होंने चीख कर कहा, कोट उतार फेंको और दाएं तरफ भागो, जल्दी से। लच्छू को तो कुछ हौसला हुआ। उसने तेज़ी से खींचकर कोट उतारा और दाएं तरफ भाग पड़ा। उसने अपने पीछे धप से माजू की टोकरी पर अपने कोट के गिरने की आवाज़ सुनी, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। वो भागता ही चला गया। आखिर उसे खेत से बाहर निकलने वाला एक दरवाज़ा नज़र आ ही गया। वो फुर्ती से बाहर निकल गया। लच्छू हाँफता कांपता पसीने में शराबू घर पहुंचा। पसीने से भीगा हुआ घर पहुंचा। भाई बहन दूर खेल रहे थे। उन्होंने उसे आते नहीं देखा। मामा खरगोश भी अभी वापस नहीं आई थी। लच्छू चुपके से बिस्तर में जाकर लेट गया। उसका जोड़ जोड़ दुख रहा था और बदन कांप रहा था। इतने में मामा आ गई। उसने लच्छू को लेटे देखा तो बड़ी परेशान हुई। माथे पे हाथ रखा तो पता चला कि उसे तो बहुत तेज़ बुखार है। लच्छू कई दिन तक बीमार रहा। उसे सिर्फ कड़वी दवाओं और सब्ज़ी की यखनी पर गुजारा करना पड़ा। वो बाहर जाकर खेलने को भी तरसता रहा, जबकि उसके भाई बहन रोज़ ताज़ा सब्ज़ियाँ खाते और बाहर जाकर खूब खेलते। अब लच्छू ने अच्छी तरह समझ लिया कि बड़ों की बात न मानने से किस कदर नुकसान हो सकता है। आपने इसको पढ़ना है, आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह, और आपने इस कहानी को बार बार पढ़ना है। अच्छा बच्चों, देख लिया आपने अंजाम क्या हुआ कहानी का। देखें बड़ों की बात ना मानने का कितना नुकसान होता है जो लच्छू को उठाना पड़ा। तो अब हम आते हैं बच्चों मश्क की तरफ, सवाल जवाब। ठीक है, पहला सवाल है आपकी किताब में पेज नंबर सफ़ा नंबर 35, 3 और 5, 35। अच्छा, अब हम आते हैं, पहला सवाल है मामा खरगोश के कितने बच्चे थे? बताएं आज शाबाश मुझे, मामा खरगोश के कितने बच्चे थे? अभी मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। मामा खरगोश के 2 बच्चे थे? नहीं, ठीक है। मामा खरगोश के 4 बच्चे थे। बहुत आसान सवाल और बहुत आसान जवाब। फिर सवाल नंबर 2 है लच्छू चुपके चुपके किस तरफ गया? आपको तो पता है ना, आप जानते हैं ना, कहानी में आपने पढ़ा कि लच्छू चुपके चुपके माजू कैसान के खेत की तरफ चला गया, उसकी तरफ गया। फिर सवाल नंबर 3 है चिड़ियों ने चीख कर लच्छू से क्या कहा? क्या कहा? ये जवाब है चिड़ियों ने चीख कर कहा
कोट उतार फेंको और दाएं तरफ भागो जल्दी से। चूँकि ये चिड़ियों के अल्फाज हैं इसलिए इनको हमने कॉमा के अंदर बंद किया है। ठीक है, हाँ। चिड़ियों ने चीख कर कहा, कोट उतार फेंको और दाएं तरफ भागो जल्दी से। अब सवाल नंबर 4 है, बीमारी के दिनों में लच्छू को किन चीज़ों पर गुजारा करना पड़ा? बीमारी के दिनों में लच्छू को सिर्फ कड़वी दवाओं और सब्जियों की यखनी पर गुजारा करना पड़ा। ठीक है ना बेटा? बीमारी के दिनों में लच्छू को सिर्फ कड़वी दवाओं और सब्जियों की यखनी पर गुजारा करना पड़ा। फिर सवाल नंबर 5 है, लच्छू ने बड़ों की बात न मानने से क्या सबक सीखा? लच्छू ने बड़ों की बात ना मानने की वजह से अपनी सेहत गंवाई, यानी बीमार पड़ गया और उसको कड़वी दवाएं और सब्जियों की यखनी खानी पड़ी, और ये सबक हासिल किया कि बड़ों की बात मानने में ही भलाई है। ठीक है ना बच्चे? आप भी बड़ों की बात ज़रूर मानिए। फिर आखिरी सवाल है, क्या आपके साथ भी कोई इस तरह का वाक़या हुआ है कि आपने अपनी मामा की या अब्बू की बात ना मानी हो या बड़ों की बात ना मानी हो और आपको भी कोई नुकसान उठाना पड़ा हो? तो फिर ये एक वाक़या आपने ज़रूर लिखना है, अपना अपना। हर बच्चे ने अपना अपना एक छोटा छोटा सा वाक़या लिखना है, अगर उसके साथ भी इसी लच्छू की तरह, लच्छू खरगोश की तरह अगर उसके साथ भी कुछ हुआ है। ठीक है बेटा? ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है, ओके। हाँ, चलें प्यारे बच्चों, अभी हमने सवालों के जवाबात लिखे। अब आप ज़रा अपनी किताब खोलिए सफ़ा नंबर 35 पर, और उसमें आपने किताब में ही ये लिखना है, वाहिद जमा, वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखिए। सवाल नंबर 2 है और उसमें आपको लफ्ज़ दिए हुए हैं, तो मेरे साथ साथ आप लफ्ज़ों को दोहराइए, अल्फाज को दोहराइए। टोकरियाँ, चीज़, बच्चे, छतरियाँ, गाजर, चिड़ियाँ, सब्ज़ी, फलियाँ, लकड़ी, दवाई। ये आपको मिक्स करके दिए हुए हैं, वाहिद और जमा। अब आपने इनमें से जो वाहिद है उसको वाहिद के कॉलम में लिखना है और जो जमा है उसको जमा के कॉलम में लिखना है। तो सबसे पहले था टोकरियाँ, तो उसकी वाहिद है टोकरी। फिर उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है चीज़, चीज़ की जमा है चीज़ें, चीज़ की जमा है चीज़ें। ये आपको शायद एक नुक्ता नज़र ना आ रहा हो, चीज़ें, ओके। उसके बाद है बच्चे, बच्चे की जमा वाहिद है, बच्चे जमा है और इसकी वाहिद है बच्चा। उसके बाद है छतरियाँ, छतरियाँ जमा है, वाहिद छतरी। गाजर, गाजर वाहिद, जमा गाजरें। चिड़ियाँ जमा चिड़िया, वाहिद चिड़िया, वाहिद चिड़ियाँ जमा। सब्ज़ी, इसकी जमा है सब्जियाँ। फिर है लकड़ी, लकड़ियाँ। फलियाँ, फली। और दवाई, दवाइयाँ, दवाइयाँ, दवाई। ठीक है बेटा? अब यह आपका हो गया, उम्मीद है कि आप इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, इसको आपने लिख लिया होगा अपनी किताब पर। अब आगे आप अपना पेज पलटिए और सवाल नंबर 3 है, मुज़क्कर के मुअन्नस और मुअन्नस के मुज़क्कर लिखिए।
ये आपको दिए हुए हैं, मुज़क्कर मोनस दिए हुए हैं, वो आपने लिखने हैं। पेंसिल रेडी कर लीजिए अपने, आपके हाथ में हो। मुज़क्कर है बच्चा, मोनस बच्ची। ये पिछली जमातों में भी मेरा ख्याल है आप कर चुके हैं। उसके बाद चिड़ा, चिड़िया या चिड़िया, चिड़ा। गुड्डा, गुड़िया, गुड़िया, गुड्डा। फूफा, फूफी, फूफी, फूफा। कबूतर, कबूतरी, कबूतरी, कबूतर। मुर्गा, मुर्गी, मुर्गी, मुर्गा। दादा, दादी, दादी, दादा। बाप, माँ, माँ, बाप। भाई, बहन, बहन, भाई। चचा, चची, चची, चचा। अब हम होमवर्क, घर का काम, पढ़ाई करनी है। किसकी? कहानी लच्छू खरगोश की। इसको पढ़ना है, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपने ख़ुद पढ़ना है और फिर इंशाल्लाह आप कोशिश भी करें कि आप इसी तरह की कोई छोटी मोटी कहानी ख़ुद भी बनाइएगा, ठीक है। दूसरा है जुमले बनाइए। भट्ट, जिसका मैंने मतलब बताया था, बिल, भूख, जब आपको भूख लगती है। यखनी, किसी भी चीज़ की बनाई जाती है, सब्जियों की भी, गोश्त की भी। शराबू, पसीने में भीगना। और घबराहट, डर जाना, घबराहट होना, डरना। ये हैं जुमले, इनको आपने अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। और तीसरा आपका होमवर्क है, घर का काम है, अगर आपके साथ भी लच्छू खरगोश की तरह कोई वाक़या हुआ हो और आपको परेशानी उठानी पड़ी हो, परेशानी होती है ना जब किसी की बात ना हो। लच्छू खरगोश की मामा, लच्छू खरगोश को मामा की बात ना मानकर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने मामा की बात ना मानी हो और किसी परेशानी का सामना करना पड़ा हो, तो उस वाक़ये को अपने अल्फाज में मुख्तसर करके लिखिए। शुक्रिया बहुत।